पन्ना क्रमांक 79, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 15 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंतिम योजना बताई, अंतिम आज्ञा दी। वह यह आज्ञा थी कि सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को, किसी एक पंथ या किसी एक धर्म के लोगों को नहीं, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। यह प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि यह सुसमाचार किसी एक पंथ, किसी एक धर्म के लिए नहीं, ये सारी सृष्टि के लोगों के लिए है। यह सुसमाचार किसी मनुष्य के जीवन से नहीं, यह सुसमाचार परमेश्वर की ओर से है। इसलिए उसे सुसमाचार, अच्छी वार्ता, अच्छा वार्तालाप, अच्छा मैसेज बताया गया है। मराठी में बहुत ही अच्छा शब्द में इसे कहा जाता है सुवार्ता, यानी कि अच्छी बात। यह अच्छी बात जो है, यह प्रभु यीशु मसीह किस अच्छी बात के विषय में बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह किस बात को अच्छी बात बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह किस बात को सुसमाचार बता रहा है? यह किसी न्यूज़ चैनल पे आने वाली न्यूज़ के विषय में नहीं, ये किसी अखबार में आने वाली न्यूज़ के विषय में नहीं, ये किसी गली मोहल्ले में घटने वाली कोई वार्तालाप के विषय में नहीं। ये स्वर्ग का सुसमाचार है, ये स्वर्ग से आया हुआ समाचार है। ये समाचार यह है कि परमेश्वर जीवित है, मन फिराने वाले के लिए परमेश्वर उपलब्ध है, और जो अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर अपना मुंह करता है, परमेश्वर उसे अपने बाहों में लेता है। यही तो सुसमाचार है। यही सुसमाचार बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। यही सुसमाचार लोगों को समझाने के लिए प्रभु यीशु धरती पर आया। और यह सुसमाचार बताने के समय में, यह सुसमाचार बताते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कई सारी बातों को लोगों के सामने प्रकट किया, जो स्वर्ग की बातें हैं, जो परमेश्वर के दिल की बातें हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को तथा परमेश्वर के काम को प्रकट करती है। ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में बताई और यह सुसमाचार बताया। सुसमाचार यह है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। सुसमाचार यह है मन फिराव का संदेश। सुसमाचार यह है कि पश्चाताप करो। सुसमाचार यह है कि पापों से मन फिराओ। सुसमाचार यह है कि हमारे पापों के लिए सलीब पर लहू बहाया गया है। और इसी सुसमाचार पर विश्वास करते हुए लोग अपने जीवन में उद्धार का अनुभव कर रहे हैं तथा लोग अपने जीवन में आशीषों को पा रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं। सुसमाचार समझना यानी परमेश्वर की बातों को समझना। सुसमाचार समझना यानी कि परमेश्वर के दिल को समझना। यह सुसमाचार परमेश्वर के दिल से आया हुआ है, परमेश्वर की योजना में से आया हुआ है, परमेश्वर के अंदर से आया हुआ है। इसलिए बाइबल बताती है कि उसका पुत्र उसकी ओर से आया है। वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है, यीशु मसीह। और ये सुसमाचार खुद यीशु मसीह है। ये सुसमाचार यीशु मसीह ही बता रहा है और हम इस बात के गवाह हैं कि सुसमाचार इस संसार को दिया गया है। 2000 वर्ष पूर्व इस सुसमाचार ने इस धरती पर, इस सुसमाचार मनुष्य रूप में इस धरती पर आया और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना यानी कि परमेश्वर की योजना को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाना है। और ध्यानपूर्वक आज का वचन समझना। यदि आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप पहली बार इस प्रार्थना को या प्रार्थना सभा को देख रहे हैं, तो वचन योग कहता है कि सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को कही। यदि यह बात आज भी बाइबल में लिखी गई है, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे बोल रहा है कि सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। यदि हम प्रचार ही नहीं करेंगे तो उन्हें समझेगा कैसे कि परमेश्वर इस धरती, परमेश्वर जीवित है? समझेगा कैसे कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम लोगों पर करके रखा है? हम ये समझेगा कैसे कि परमेश्वर ने अपने लोगों से भेंट की है? यदि सुसमाचार बताने वाला बताएगा ही नहीं तो समझेगा कैसे?
इसलिए ये बताने के लिए परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है, अपने प्रजा की लोगों से कह रहा है कि सुसमाचार का प्रचार करो, आप सुसमाचार के प्रतिनिधि बनो। ये परमेश्वर आपको जवाबदारी दे रहा है, ये परमेश्वर आपको जिम्मेवारी दे रहा है, और इस जिम्मेवारी के तहत आपको सुसमाचार बताना है सारी सृष्टि के लोगों को। ये हमारे ऊपर सौंपी हुई जिम्मेवारी है, ये आपके ऊपर सौंपी हुई जिम्मेवारी है। यदि आप विश्वासी है, यदि आपने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है, यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है, यदि आपने सुसमाचार का अनुभव किया है, तो आप सुसमाचार का प्रचार करो। ये उन लोगों को कह रहा है जबकि यीशु मसीह मृत्यु हो गई और मरने के तीसरे दिन वो जिंदा हो उठे और अपने चेलों के साथ रहे, और 40वें दिन जब वे स्वर्ग में लिए जा रहे थे, तब उन्होंने अपने चेलों को यह आज्ञा दी थी कि समस्त के राष्ट्र के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार का प्रचार करो। क्योंकि आज लोगों के पास सुसमाचार नहीं है, ये आनंद की वार्ता नहीं है, इसलिए आज लोग दुखी है। सुसमाचार यानी कि आनंद की वार्ता है। ये आनंद की वार्ता जब किसी के जीवन में कार्य करती है, दुख नष्ट हो जाता है। यह सुसमाचार यानी कि आनंद की वार्ता जब किसी के जीवन में कार्य करती है, अशांति निकल जाती है, क्योंकि यह सुसमाचार किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी जात, किसी पंथ, किसी धर्म की ओर से नहीं, यह तो परमेश्वर की ओर से सुसमाचार है। यह परमेश्वर की ओर से सुसमाचार बताया गया है, और यह परमेश्वर की सुसमाचार को बताने के लिए वह लोग जिम्मेवारी होते हैं जिन्होंने इस सुसमाचार का अनुभव किया है। यदि आपने सुसमाचार का अनुभव किया है तो आप इस बात का प्रचार करो, ऐसे यीशु मसीह आपको कह रहा है। यदि आपने परमेश्वर के हस्तक्षेप का अनुभव लिया है, इसका मतलब आप चुप नहीं रह सकते, आपको सुसमाचार का प्रचार करना है। जैसे कि बाइबल में आज हम यह पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, और बाद में वो बाहर निकलकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तो परमेश्वर चिन्हों के द्वारा उनकी बात का समर्थन कर रहा था। जब चेले सुसमाचार बता रहे थे, जो बातें परमेश्वर की बातें बता रहे थे, तो स्वर्ग से परमेश्वर चिन्हों के द्वारा अपने चेलों के मुंह से निकली हुई बातों का समर्थन करता था। चिन्हों के द्वारा अपने चेलों के मुंह से निकली हुई सुसमाचार का प्रचार करता था कि मेरे चेले जो कह रहे हैं वो सच बात है, वो 100% सच है, क्योंकि ये मेरी ओर से है। यदि आप जब सुसमाचार को बताते हैं या सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो आप खुद को अकेला न समझना कि मैं तो अकेला हूं, मैं किसको सुसमाचार बताऊं, मैं तो अकेला हूं, मैं किसको क्या बताऊं। नहीं, आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान सुसमाचार को बताता है उसको जो चीजों की जरूरत होती है, उन सब बातों का सप्लाई स्वर्ग से शुरू होता है, उन सब बातों का सप्लाई स्वर्ग से जारी रहता है, क्योंकि आप परमेश्वर का कार्य करने जा रहे हैं, आप परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को सादर कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आप गरीब हो सकता है आप ज्यादा मान सम्मान वाले इंसान ना हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप स्वर्ग की बातों को बता रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप स्वर्ग के विषय में बता रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों के विषय में बता रहे हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं। क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि छोटे में से, प्रभु यीशु मसीह कहता है, इन छोटे में से भी किसी एक को यदि चेला समझकर कोई पानी का एक प्याला दे, वो अपने प्रतिफल से कभी न चूकेगा। तो इसका मतलब एक छोटा इंसान, एक छोटा दास, एक छोटा सेवक भी परमेश्वर की नजर में कितना बड़ा मायने रखता है कि उसे भी कोई मदद करता है तो परमेश्वर उस मदद के बदले उस इंसान को प्रतिफल देता है, क्योंकि तुमने मेरे चेलों को मदद की है। तो परमेश्वर छोटा बड़ा नहीं देखता, परमेश्वर के नजर में सब मायने रखते हैं। यदि आप सुसमाचार बताते हैं, ध्यान रखना स्वर्ग आपकी ओर है, ध्यान रखना स्वर्ग का रुख आपकी ओर है। जब आप बताते हैं, जब आप बात करते हैं, आप अकेले नहीं है, स्वर्ग आपके साथ है। जब आप बात करते हैं, आप अकेले नहीं है, स्वर्गदूत आपके साथ है। बाइबल बताती है जबकि यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व बेतलेहम में जन्म लिया, तब स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरे और उन्होंने सबसे पहला सुसमाचार उन जो भेड़े चराते चरवाहों को बताया कि आज संसार को जो आनंद होने वाला है उसकी सुवार्ता हम आपको बताते हैं कि दावीद के घराने में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है।
यह आनंद की वार्ता उन्होंने बताई। जब आप आनंद की वार्ता को बताते हैं, सुसमाचार बताते हैं, स्वर्ग के दूत आपके साथ होते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, खुद प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होता है, क्योंकि आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, आपकी जीभ स्वर्ग की बातें बोल रही है। ये इस बात को कभी कम ना समझना। किसी को सुसमाचार बताना, प्रार्थना सभा के विषय में बताना, परमेश्वर के विषय में बताना, यह आम बात नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है, ये केवल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इस सुसमाचार को अनुभव किया है। यदि आपने अनुभव किया है तो यह आपका कर्तव्य होता है कि आपको सुसमाचार बताना है। यदि आप ये सुसमाचार बताने से हम आशीषित होते हैं। क्या आपको ये पता है? क्या आपको ये पता है? हम प्रार्थना करने से आशीषित होते हैं, ये आपको पता है। हम बाइबल पढ़ने से भी आशीषित होते हैं, यह आपको पता है। हम दूसरे को मदद करने से भी आशीषित होते हैं, यह आपको पता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि जब हम सुसमाचार को बताते हैं, हम स्वर्गीय बातों को बताते हैं, तब भी हम आशीषित होते हैं? क्योंकि यदि हम खुद सुसमाचार को बता रहे हैं, हम आनंद की वार्ता को बता रहे हैं, तो दुख ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा। ये दुख का जो तूफान है वो आपके जीवन में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा, क्योंकि आप अपनी मुख को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका मुख सुसमाचार के लिए इस्तेमाल हुआ, जिसने अपना जीवन सुसमाचार के लिए इस्तेमाल किया, वो जीवन बहुगुणित आशीषित हुआ, बहुगुणित आशीषित हुआ। उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए सुसमाचार बताओ। परमेश्वर ने यह हमें काम दिया है, उन हर एक लोगों को जो इस सुसमाचार का अनुभव कर रहे हैं। आपके जीवन में यदि गवाही बनती है, आप सुसमाचार बताने के लिए, सुसमाचार बताना यह आपका कर्तव्य बनता है। यदि आपके पास कोई सुसमाचार लेके आया है और उस पर आपने विश्वास किया, तो यह बात यह भी है कि आप भी किसी को सुसमाचार बताओ। जब आपको यह सुसमाचार मिला, तो किसी इंसान ने ही आपको यह सुसमाचार बताया है। जब हम इस संसार में थे, अंधकार भरी दुनिया में जी रहे थे, दुख और दर्द में थे, तब किसी ने आकर हमें सुसमाचार बताया। तब हमें जाकर परमेश्वर के प्यार में पता चला, तब हमें जाकर परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में पता चला। यदि वो इंसान हमें नहीं बताता तो ना हमें यह पता चलता। इसलिए आज कई लोग ऐसे अपरिचित हैं जिन्हें परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पता। वे आपकी राह देख रहे होंगे, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा होगा कि तुम कब जाओगे और कब बोलोगे, मैंने तो तुम्हारे जीवन में कार्य किया है, मैंने तो तुम्हें अपने आशीषों से भर दिया है, अभी तुम्हारा काम है बोलना। आपको बोलना है, परमेश्वर के लिए बोलना है जैसा। और जब हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं तो जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि आप काम किसी इंसान का नहीं, किसी ऑफिस का नहीं, किसी कारखाने का नहीं, आप स्वर्ग का काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर की योजना में आपने खुद को बना लिया है तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बाइबल में लिखा गया है, वो गरसेकर नामक प्रदेश में जो अशुद्ध आत्मा की पीड़ा से जो पीड़ित इंसान था, वे अपने आप में बहुत ही दुख दर्द में था और बहुत ही विद्रूप हो चुका था, क्योंकि वो अपने शरीर को पत्थर से कुचला करता था। बाइबल ये बताती है कि उसको अशुद्ध आत्मा की पीड़ा इतनी थी कि वे गांव में तथा अपने लोगों में रहने लायक नहीं था। वे लोगों को अपाय करता था, लोगों को मारता था। जो अपने शरीर को कुचलता है, वे दूसरे को छोड़ेगा क्या? वे अपने शरीर को कुचलता था, उसे किसी दूर दराज जंगल में किसी गुफा रूपी कब्र में रखा जाता था और वहां पर लोखंडी साखली से उसे बांधा जाता था। बाइबल यह बताती है कि वो उसके अंदर अशुद्ध आत्मा की पीड़ा इतनी भारी अवस्था में थी, वो इतनी भारी पीड़ा में था कि वो साखल दंड तोड़ देता था और यहाँ वहां वो रात भर घूमता रहता था और लोग उससे बातचीत नहीं रखते थे, वरन लोग उससे डरते थे, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। और इस इंसान की प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई। जब यीशु मसीह नाव पे से होकर गरसेकर प्रदेश के समंदर के किनारे उतरा, उसी घड़ी ये अशुद्ध आत्मा से पीड़ित इंसान डरता हुआ यीशु मसीह के पास भीतर आया और कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तो हमारे बीच में क्यों गिरता है? क्योंकि यह अशुद्ध आत्मा ये जानती थी कि यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यदि यह आज्ञा देगा तो हमारा नाश हो जाएगा, यदि यह आज्ञा देगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। इससे पहले ही वे अशुद्ध आत्माएं प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि इस बाजू के खेत में जो सुअर का झुंड चर रहा है, उनके अंदर जाने की हमें आज्ञा दो। तो यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देता है और बाइबल बताती है कि उसके अंदर की सारी अशुद्ध आत्माएं निकलकर उस सुअर के झुंड में घुस जाती है। सुअर तितर बितर हो जाते हैं और दौड़कर पहाड़ी के ऊपर से नीचे कूदकर समंदर में गिरकर मर जाते हैं।
और बाइबल ये बताती है कि सूअर के झुंडों का मालिक आता है और ये सब देखता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। उन्हें ऐसे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई जादूगर है, उसने कुछ किया और हमारी भेड़, हमारी सूअर तितर बितर हो गए और समुद्र में जाकर मर गए। वो अपने गांव को लौटते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं और यीशु मसीह के बारे में गलत प्रचार करते हैं, कहते हैं वो कोई दुष्ट जादूगर है। सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि यदि इनका नुकसान हुआ तो वो यीशु मसीह हमारा भी नुकसान करेगा, और इसलिए वो दौड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को अपने गांव में आने नहीं देते। यीशु मसीह से कहते हैं यहां से लौट जाओ, यहां से लौट जाओ, आप हमारे गांव में नहीं आना। यीशु मसीह देखता है और यीशु मसीह लौटता है। लौटने के दौरान वो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित इंसान जो अभी यीशु मसीह के द्वारा चंगा हो चुका है, वो यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु जी मुझे आपके साथ आना है, मुझे आपके साथ ले चलो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं, तुम अपने गांव को लौट जाओ, अपने लोगों के पास लौट जाओ और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए इस बात के बारे में उन्हें बताओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को वे लोग तो गांव में आने नहीं दे रहे थे। यीशु मसीह सारे लोगों के लिए आया है। बाइबल का आज का वचन कहता है सारी सृष्टि के लोगों को, चाहे वो कौन से भी गांव, कौन से भी क्षेत्र, कौन से भी वर्ण के हो, हर एक के लिए परमेश्वर का सुसमाचार उपलब्ध है। हर एक राज्य के लिए, हर एक राष्ट्र के लिए, हर एक देश के लिए, समस्त लोगों के लिए यह परमेश्वर का सुसमाचार उपलब्ध है। और उन लोगों के लिए भी जो गांव के लोग यीशु मसीह को नकार रहे थे, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर का सुसमाचार है। लेकिन वे लोग तो गलत समझ बैठे, वे लोग तो कुछ अलग समझ बैठे। उन्होंने ये तो देखा कि सूअर के झुंड मर गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि एक इंसान जो अपने परिवार से दूर जा चुका है, अपने लोगों से दूर जा चुका है, जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित हुआ करता था, जो अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहनता था, वरन अपने शरीर को पत्थरों से कुचलता था, यहां से वहां चिल्लाकर बैठता था, आज वो चुपचाप शांत कपड़ा पहनकर बैठा हुआ है। ये उन्होंने नहीं देखा। सूअर का झुंड गया वो देखा, लेकिन वो उन्होंने नहीं देखा। एक इंसान बच गया, एक इंसान बच गया, एक परिवार बच गया, एक गांव बच गया। उसके द्वारा जो जो नुकसान होने वाले थे अशुद्ध आत्मा की पीड़ा के कारण, वो सब नुकसान बच गए। वो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपना खुद का देखा, हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो नुकसान हो गया। आज ऐसा ही है, आज लोगों का ऐसा ही है। लोग कितने तकलीफ में हैं, लोग कितने भूखमरी से मर रहे हैं, लोग कितनी पीड़ाओं में हैं, ये नहीं देख रहे हैं। लेकिन कुत्ता बीमार गिर गया वो पहला देख रहे हैं, लेकिन बिल्ली बीमार गिर गई वो पहला देख रहे हैं। लेकिन पड़ोस वाला 2 दिन से भूखा है, उसको खाना नहीं खिलाएंगे। उसके चौराहे पर कोई इंसान ठंड से कांप रहा है, उसको चादर नहीं देंगे। लेकिन कुत्ता घर में बीमार पड़ा है, लेकिन गली का कुत्ता, गली की बिल्ली बीमार पड़ी है, उसके ऊपर चादर देंगे। ये क्या है? ये क्या है? पर प्रेम करना है, भूत दया दिखानी है, लेकिन हमें अपना दिमाग भी लगाना है। एक इंसान वे भी महत्वपूर्ण है। हर एक जीव को परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर इंसानों से करता है, क्योंकि इंसान परमेश्वर के हाथों की रचना है, क्योंकि इंसान परमेश्वर की प्रतिमा के रूप में बनाया गया है। ये चिड़िया, ये पौधे, ये पहाड़, ये पंछी, ये जानवर, ये दौड़ने वाले, रेंगने वाले, जो कुछ भी जानवर है, ये परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा बनाए हैं। बाइबल यहां तक बताती है कि 5 गौरैया या यदि 2 दमड़ियों में बेची जाती है, फिर भी उनमें से एक को भी मैं नहीं भूलता। परमेश्वर इतना सब लोगों को जानता है। ये कुत्ता बिल्ली परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर को भली भांति पता है। लेकिन एक इंसान मर रहा है, एक इंसान भूखमरी में है, एक इंसान दर्द से कांप रहा है, उसको आप देख नहीं रहे हैं, आप बाकी का देख रहे हैं। तो ये कौन सी दया हो गई? ये कौन सी दया है? इस दया की आप इस दया को आप क्या नाम देंगे कि गली के चौराहे पर कोई भिखारी ठंड से कांप रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। गली की चौराहे पर कोई बीमारी से तड़फड़ा रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। लेकिन ये गली का कुत्ता ऐसा हो गया है, उसको वैसा हो गया है, ये आप देख रहे हैं। ये दया होनी चाहिए तो बराबर रखो, दया होनी चाहिए तो इंसानों से भी रखा करो और जानवरों से भी रखा करो, उनमें भी जान होती है, ये भी करना है। लेकिन सबसे पहला हमें इंसानों से प्रेम रखना है, हमें इंसानियत दिखानी है, और ये इंसानियत बरकरार रहनी चाहिए, ये इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। और असली इंसानियत का दान परमेश्वर की ओर से आता है।
यदि परमेश्वर हृदय में दया नहीं भरेगा तो ऐसे कितने लोग आकर चले भी जाते हैं। परमेश्वर दया का सागर है। अच्छी दया, सच्चा प्रेम और सच्ची दया, सच्ची कृपा परमेश्वर की ओर से आती है। ये सब लोगों में होनी चाहिए। और उसी रीति से जब ये इंसान चंगा हो गया, उस इंसान को वो नहीं देख रहे हैं कि उसका परिवार अभी इकट्ठा होगा, कि उसके लोग अभी इकट्ठा होंगे, सब कुछ अच्छा हो गया, चलो ये बाद में देखेंगे। वो उसको ध्यान नहीं है। उसको क्या ध्यान है? मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा मेरा मेरा, बस मेरा ही कर रहे हैं। ये मेरा चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, इस पे सारा ध्यान है। लेकिन उनको ये ध्यान नहीं है कि कोई इंसान चंगा हो गया, कोई इंसान मरने की कगार पर था, क्या उसकी जिंदगी था, बदतर जिंदगी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अमन दिया, उसको शांति दी, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और यीशु मसीह को उन्होंने नकार दिया, यीशु मसीह की बातों को नकार दिया, यीशु मसीह के चेलों को नकार दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उन्होंने नहीं नकारा। यीशु मसीह ने उन लोगों को नहीं नकारा। यीशु मसीह ने उस गांव को नहीं नकारा। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह लौट रहे थे तब उसने कहा, उस इंसान ने जो अभी चंगा हो गया है, कि मुझे आपके साथ आने दो। यीशु मसीह कहता है नहीं, अपने गांव को लौट जाओ और उन लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए, ये सुसमाचार का एक भाग है। कितने बड़े काम परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया है, यह सुसमाचार का एक भाग है। परमेश्वर ने उसे सुसमाचार बताने के लिए उस गांव में रखा। यीशु मसीह ने अपने साथ नहीं आने दिया, उस गांव में रखा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। उन लोगों को भी पता चले कि सुसमाचार तुम्हारे लिए भी है। तुम सुसमाचार को नकार रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सुसमाचार देना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है। कितनी बार ऐसे हुआ है बाइबल में बताया गया है, जबकि यीशु मसीह अपने चेलों को एक गांव में 2-2 और 3-3 की टुकड़ियों में भेजता था तैयारी करने के लिए, तब एक नगर में ऐसा भी हुआ कि लोगों ने यीशु मसीह के चेलों को नकार दिया, बुरा भला कहा, यीशु मसीह को बुरा भला कहा। और यीशु मसीह के चेले गुस्से से वहां से निकल गए, गांव से निकल गए और यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि हम तो उस गांव में गए थे, वो सुसमाचार बता रहे थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं स्वीकारा। वो अनाप शनाप बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। हमें गुस्सा आया, तू खाली हमें बोल तो हम आज्ञा देते हैं, तो आकाश से अग्नि गिर जाएगा और वो गांव नाश हो जाएगा। यीशु मसीह के चेलों ने ऐसा कहा, क्या कहा कि तू खाली बोल तो हम आज्ञा देंगे, तो आकाश से अग्नि उतरेगी और जिस गांव ने तुझे नकारा है उसका नाश हो जाएगा। यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा, बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा और कहा तुम किस रीति की इंसान हो। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने नकार दिया, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन हम तो उन्हें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। यदि आप परमेश्वर के प्यार को नकारते हैं, लेकिन परमेश्वर आप तभी भी आपसे प्यार करता है। चेलों ने मानवीय रूप से, जबकि उनको पवित्र आत्मा तब नहीं मिला था, जब पवित्र आत्मा मिला तो प्यार से भर गए, दया से भर गए, लेकिन जब वो मानवीय अवस्था में थे और परमेश्वर के स्वर्गीय अधिकार में वो परमेश्वर का कार्य कर रहे थे, मतलब परमेश्वर के उस अधिकार के द्वारा उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते थे। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा तभी मिला नहीं था। और जब वे कार्य कर रहे थे यीशु मसीह के अधिकार के द्वारा, तो एक गांव ने यीशु मसीह के नाम को नकारा, तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा तू हमें बता, हमें बोल, तो हम आज्ञा देंगे, तो आकाश से अग्नि उतरेगी और उस गांव का नाश हो जाएगा। यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा और कहा तुम किस रीति के इंसान हो, तुम्हारा हृदय किस रीति का है। इसका मतलब उनके मुंह से निकली हुई वो बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। किसी का नाश हो यह परमेश्वर की इच्छा नहीं, वरन सब लोग पश्चाताप करें, यह परमेश्वर की इच्छा है। पश्चाताप करना यानी कि परमेश्वर के पास आना, पश्चाताप करना यानी बुरे कामों से अपने मन को फिराना, यह पश्चाताप की भूमिका है और ये परमेश्वर ये चाहता है। इसलिए यदि कोई सुसमाचार को नकारता है, परमेश्वर फिर भी उससे प्यार करता है। यदि कोई परमेश्वर के प्यार को नकारता है, फिर भी परमेश्वर उससे प्यार करता है। उस गरसेकर प्रदेश के लोगों ने यीशु मसीह को नकारा, फिर भी यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए एक गवाही बताने के लिए एक इंसान को वहां पर रख दिया, एक इंसान को छोड़ दिया। चाहे तो प्रभु यीशु मसीह उसे अपने पास ले सकता था, उसको किसी बात की कमी नहीं थी। उसने यीशु मसीह से कहा, जो अभी चंगा हो गया है, यीशु मसीह से कहा हे प्रभु मुझे आपके पास आने दो, मुझे आपके साथ रहने दो। यीशु मसीह रख सकते थे। अरे जहां 12 लोगों को वो संभाल सकता है, क्या एक लोगों को संभालना उसके लिए कठिन था?
संभाल सकता था। 12 लोग और अन्य भी कोई चेले थे, 72 चेलों के विषय में भी बाइबल जिक्र करती है। इतना बड़ा जमावड़ा यदि यीशु मसीह अपने पास अपने साथ रखता था तो क्या उस एक इंसान को रखना यीशु मसीह के कठिन था? नहीं, रख सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने उसे वहीं पर रखा। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे नकार रहे हैं, मुझे आने के लिए वो रोक रहे हैं, लेकिन तुम्हें आने के लिए नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारा गांव ही उधर है, तुम्हारा घर ही उधर है। तो तुम अपने लोगों के पास जाओ, अपने गांव में जाओ, अपने घर में जाओ और बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े काम किए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यह चाहता है कि हर एक के पास सुसमाचार जाए, हर एक इंसान सुसमाचार को सुने, हर एक इंसान को सुसमाचार का अनुभव आए। यह परमेश्वर की खुद की इच्छा है और इसी इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम आज्ञा में बताया है कि सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। तो आप जब विश्वासी हैं, आप जब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी अपने आप को बता रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में गवाहियों का तथा परमेश्वर के इस अनुग्रह रूपी सुसमाचार का अनुभव ले चुके हैं, तो आपको भी प्रचार करना है। आप जब प्रचार करेंगे, हो सकता है आपको वहां पर नकार दे, हो सकता है आपका इनकार करे, लेकिन आप उनसे कभी बैर नहीं रखना, आप उनसे प्रेम रखना। बहुत से चेले, बहुत से अनुयायी, बहुत से परमेश्वर के दास उनको नकारते हुए भी, इनकार करते हुए भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यही तो मसीहत है, यही तो मसीहत है। जो तुम्हारे लिए नफरत को बोता है, हम उनके लिए प्यार को बोते हैं, इसे मसीहत कहते हैं। यह परमेश्वर की ओर से है। जो कोई तुम्हारे लिए श्रापों को बोता है, हम उनके लिए आशीषों को बोते हैं। यदि कोई हमारे नुकसान के लिए बोता है, हम उनके फायदे के लिए बोते हैं। यह मसीहत है, यह यीशु मसीह का सुसमाचार का एक भाग है। आज आप पहली बार सुन रहे तो मैं आपको बता रहा हूं, यह सुसमाचार है। सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह ने कहा कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे करो। मसीहत क्या है? सुसमाचार क्या है? यदि तुम्हारे पास है तो मिल बांट कर खाओ, यदि तुम्हारे पास दो है तो एक उसको दो जिसके पास नहीं है। यही तो सुसमाचार है। ये परमेश्वर की बातें ही सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह खुद सुसमाचार, जो मनुष्य रूप में इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आया है, वो खुद सुसमाचार है। उसके द्वारा सुसमाचार है, वे सुसमाचार का केंद्र बिंदु है। ये सुसमाचार बताने के लिए, यीशु की बातें बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है। यीशु को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहा है, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार बताओ। हर एक के लिए सुसमाचार है। आप जिस गांव में रहते हैं उन हर एक के लिए सुसमाचार है। आप जिस नगर में रहते हैं उस हर एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार है। सबों के लिए सुसमाचार है। यदि आपका कोई शत्रु है, आप उसे क्षमा करो, उसे भी सुसमाचार, उसके लिए भी सुसमाचार है। तो यीशु मसीह ये बात अंत की आज्ञा में यह बताता है कि सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। यह अंत में इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब आप सुसमाचार को बताते हैं तो एक आत्मा परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होती है। एक आत्मा परमेश्वर के राज्य के लिए पात्र ठहरती है। जब सुसमाचार बताया जाता है और सुसमाचार पर विश्वास किया जाता है या सुसमाचार का अनुभव लिया जाता है, वे आत्मा परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए पात्र ठहरती है। आपके बताने से कोई आत्मा बच सकती है। आपके बताने से कोई आत्मा स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सकती है। आपके बताने से कोई घराना आशीषित हो सकता है। कि आपको यह नहीं चाहिए? यदि आप सुसमाचार को बता रहे हैं और कोई घराना आशीषित हो रहा है, परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। यदि वो घराने का उद्धार हुआ, परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। यदि आपके सुसमाचार बताने से किसी का दुख दर्द दूर हुआ है, यदि आपके सुसमाचार बताने से परमेश्वर की खोई हुई भेड़ यदि परमेश्वर के कल्प में आती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी बात है तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ये आज के इस महीने में इस बात के बारे में ये प्रण लो कि मुझे सुसमाचार बताना है। मैं सुसमाचार के लिए चुना गया हूं। मैं सुसमाचार का प्रचारक हूं। आप सुसमाचार के प्रचारक हैं। केवल मैं माइक में बोलता हूं इसलिए मैं ही सुसमाचार का प्रचारक हूं, ऐसा नहीं। वो हर एक इंसान जिसने सुसमाचार का खुद अनुभव लिया है, जिसने परमेश्वर के द्वारा खुद प्यार का, उसके दया का अनुभव लिया है, वे हर एक इंसान सुसमाचार प्रचारक है।
और ये हर एक के लिए बताया गया है, उस हर एक विश्वासी के लिए बताया गया है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो इस महीने में प्रण लेना कि ये आने वाले साल में मैं सुसमाचार का प्रचारक करूं, मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं सुसमाचार प्रचारक बनूंगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे बनाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह से कहो कि मुझे सुसमाचार का प्रचारक बना, मुझे तेरी वार्ता का प्रचारक बना, ताकि मैं उन लोगों के पास भी पहुंचूं जहां तक आज तक कोई गया नहीं है। मैं उन लोगों के पास भी पहुंचूं जिस भेड़ों तक अभी भी तुम्हारी वाणी पहुंची नहीं है, मुझे वहां तक पहुंचाओ। परमेश्वर आपके रास्ते खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। आप प्रार्थना तो करो, आप लोगों के लिए प्रार्थना तो करो, प्रार्थना के लिए तो प्रार्थना को तो बो। आप जब प्रार्थना को बोओगे तो वो प्रार्थना जो बोई गई है उस पर स्वर्ग से उत्तर आएगा ही आएगा, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो मरने के तीसरे दिन जिंदा हो उठा और अपने चेलों के साथ उसने 40 दिन भी बिताए हैं और जिंदा स्वर्ग में वह लिया गया है। बाइबल इस बात के बारे में पुष्टि प्रमाण देती है। हम इस बात के बारे में गवाह हैं कि हमें सुसमाचार बताना है। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति और जो इंसान परमेश्वर पर विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वासी है, उस हर एक व्यक्ति ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आगे आए तथा उसके लिए आवश्यक जो बातें हैं वो स्वर्ग के राज्य से उसे मुहैया कराई जाए और उसे ज्ञान, दान, समझ और सामर्थ्य मिले। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।